बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यंफ़अनी वज़िदनी इल्मन वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। वेलकम टू स्टोरीलैंड एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय न्यू सब्सक्राइबर्स। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बेल बटन को हिट करने से मिलेगा, लेकिन मेरी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। डू सपोर्ट, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेकेंड लेसन फ्रॉम यूनिट 1 एंड द नेम ऑफ दिस लेसन इज़ शब्बीर शरीफ एंड द निशान हैदर। शब्बीर शरीफ और निशान हैदर। डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट मेजर अजीज़ भट्टी एंड द निशान हैदर मिलिट्री अवार्ड इन ग्रेड 4? क्या आपको जमात चहारों में मेजर अजीज़ भट्टी और निशान हैदर फ़ौजी एजाज़ के बारे में पढ़ना याद है? इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड दैट अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैन रिसीव। ये सबसे आला फ़ौजी एजाज़ है जो मुसल्लह अफ़वाज के किसी रुकन को मिल सकता है। इट इज़ गिवन फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी ड्यूरिंग कॉम्बैट एंड ओनली अ सेलेक्ट फ्यू हैव बीन अवॉर्डेड इट। ये जंग के दौरान बहादुरी के काम करने के लिए दिया जाता है और बहुत ही चुने हुए लोग हैं जिनको इससे नवाजा गया है, सच एज राजा अजीज़ भट्टी, तुफैल मोहम्मद एंड अदर्स। जैसे कि राजा अजीज़ भट्टी, तुफैल मोहम्मद और दूसरे। वन ऑफ दोज सेलेक्ट फ्यू इज़ मेजर मोहम्मद शब्बीर शरीफ। उन कुछ मुंतखब लोगों में से मेजर मोहम्मद शब्बीर शरीफ भी एक है। The Nishan Haider, the Indo-Pakistan War of 1971 lasted only 13 days. 1971 की हिंदुस्तान-पाकिस्तान जंग सिर्फ 13 दिन जारी रही। It is one of the shortest wars in history, but many people were injured, killed or displaced during it. ये तारीख़ में मुख्तसर तरीन जंग है, लेकिन इस दौरान भी बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, मारे गए और बेघर हुए। During the war, Major Shabbir Sharif was ordered to lead his company of soldiers on a mission to take control of an area of land near what is now the western border between the two countries. जंग के दौरान मेजर शब्बीर शरीफ को हुक्म दिया गया कि वो अपने साथी सिपाहियों को लेकर एक मिशन पर जाएं, जिसमें उन्होंने ज़मीन के एक इलाके का कब्ज़ा हासिल करना था जो कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान मगरबी सरहद है। Major Shabbir Sharif led his company to meet their target and then held off attacks from the other side. मेजर शब्बीर शरीफ ने अपने साथियों की क़यादत की हदफ को पूरा करने के लिए और दूसरी तरफ से किए जाने वाले हमलों को रोक दिया गया। A few days later, they came under attack again. कुछ दिनों के बाद उन पर दोबारा से हमला कर दिया गया। This time the strikes came from the air as well as ground forces. इस बार हमला फ़िज़ाई और ज़मीनी दोनों फ़ौजों से किया गया। During this battle, when a gunner from his company was injured, Major Shabbir Sharif stepped in to take over. जंग के दौरान जब इनकी कंपनी का एक गनर ज़ख्मी हो गया तो मेजर शब्बीर शरीफ ने सूरत हाल संभालने के लिए कदम आगे बढ़ाए। It was while he was firing at the approaching tanks that he was hit and killed. ये वो वक्त था जब वो अपने करीब आने वाले टैंकों पर गोलियां बरसा रहे थे। उस वक्त उन पर हमला किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। He was awarded the निशान हैदर for his bravery during the battle. जंग के दौरान बहादुरी दिखाने के लिए उनको निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया। Other key information, कुछ और अहम मालूमात। On completion of his training, he was awarded the Sword of Honor. उनकी तरबियत की तकमील पर उनको एजाज़ी तलवार से नवाजा गया। He is the only person to have received both the निशान हैदर and the sitara jurat. वो वाहिद इंसान हैं जिनको निशान हैदर और सितारा जुरत दोनों एजाज़ात हासिल हैं। He is regarded as the most decorated officer of the Pakistan Army. उनका शुमार पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एजाज़ याफ्ता अफसरों में किया जाता है।
He enjoyed playing squash and was a good swimmer. उन्हें स्क्वॉश खेलना बहुत पसंद था और वे एक अच्छे तैराक भी थे. More about the armed forces. मुसल्ह अफवाज के बारे में कुछ और मालूमात. Most countries have at least some armed forces. ज़्यादातर ममालिक के पास कम से कम कुछ मुसल्ह अफवाज होती हैं. Pakistan has huge numbers of army, navy and military personnel. पाकिस्तान में फ़ौज, बहरिया और फ़ौजी जवानों की बड़ी तादाद मौजूद है. This is because our population and territories are large. इसकी वजह यह है कि हमारी आबादी और इलाके ज़्यादा हैं. In times of conflict, the armed forces are called on to defend Pakistan. तनाज़ात के वक्त में मुसल्ह अफवाज को बुलाया जाता है ताकि वह पाकिस्तान का दिफा करें. It takes a lot of courage to fight in a battle. एक जंग में लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जुर्रत की ज़रूरत होती है. During the peacetime, the armed forces continue to train and carry out exercises. अमन के वक्त में मुसल्ह अफवाज अपनी तरबियत और मशक़ें जारी रखती हैं. So, dealing with problems facing the country offers them the chance to put their training into action. मुल्क को दरपेश मसाइल से निमटना उनको अपनी तरबियत को अमली जामा पहनाने का मौका फराहम करता है. For example, when floods destroy homes and leave people stranded, the armed forces are often called in to help. मिसाल के तौर पर जब सैलाब घरों को तबाह कर देता है और लोगों को फंसा हुआ छोड़ देता है तो मुसल्ह अफवाज को मदद के लिए बुलाया जाता है. Once someone is part of the armed forces, they may move up through the ranks. एक मरतबा जब कोई मुसल्ह अफवाज का हिस्सा बन जाता है तो वो मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की कर सकता है. New members of the armed forces who are still training are called cadets. मुसल्ह अफवाज के नए अरकान को जो अभी तक तरबियत हासिल कर रहे हैं कैडेट कहा जाता है. Serving members of the armed forces can progress through the following ranks. मुसल्ह अफवाज के हाजिर सर्विस अरकान दर्ज झेल ओहदों के ज़रिए तरक्की हासिल कर सकते हैं. सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, कॉलोनल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल. सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल. The Nishan Haider is the highest honor available to members of the armed forces. निशान हैदर सबसे आला एजाज़ है जो मुसल्ह अफवाज के अरकान के लिए दस्तयाब है. निशान हैदर मीन्स एम्बलम ऑफ द लाइन. निशान हैदर का मतलब है शेर की अलामत. The second and the third highest honors are the hilal jurat, crescent of courage, and the sitara jurat, star of courage. दूसरा और तीसरा आला एहसास हिलाल जुर्रत यानी हौसले का चांद और सितारा जुर्रत यानी हौसले का सितारा है. So this was the end of this lesson, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe. And don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. If you have any query or suggestion related to my niche and my content, you can freely type in comment box below. Thanks for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.